हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हाल ही में बसों के किराए में 15% वृद्धि के फैसले से आम जनता नाराज है। इस निर्णय के खिलाफ आम जनता खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर कर सरकार से फैसले को वापस लेने की मांग कर रही है। आम लोगों का कहना है कि पहले से ही रसोई गैस, पेट्रोल, बिजली और खाने पीने की वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब बसों का किराया बढ़ाकर सरकार ने आम आदमी की जेब पर और भार डाल दिया है। यात्रियों का कहना है कि वे रोजमर्रा के काम के लिए बसों पर निर्भर है। पहले ही खर्चे पूरे नहीं हो रहे, अब बसों का किराया बढ़ाकर सरकार हमें और संकट में डाल रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार को सुझाव दिया कि वे आम जनता पर बोझ डालने के बजाय खुद के अनावश्यक खर्चों में कटौती करे। देखिए, अभी कुछ ही दिन पहले मिनिमम किराया पहले ही बढ़ाया, जो 10 रुपये किया गया है। उसमें तो चलो लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, प्राइवेट उसकी भी डिमांड थी। बट अभी जो 15% बढ़ाया तो ये तो अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी तो कोई तेल के प्राइस भी नहीं बढ़े हैं। अगर रिसेंटली कोई मार्केट में तेल के प्राइस बढ़े होते तब बढ़ाया जाता तो माना जा सकता था। ये एक अच्छा कदम नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम गरीब लोग जो हैं बसों में ही सफ़र करते हैं, तो ये भार बहुत ज़्यादा पड़ेगा गरीब लोगों के ऊपर, और ख़ासकर जो मजदूर वर्ग के लोग हैं उनके लिए बहुत परेशानी का कारण है। नहीं, HRTC को घाटा कोई और भी तरीका निकाला जा सकता था, ये तो अच्छा तरीका नहीं है। देखिए ना, तेल अगर बढ़ता तो माना जा सकता था भाई यहाँ तेल का, जब तेल के ऊपर कोई वृद्धि नहीं हुई है तो मार्केट मतलब बस का फेयर बढ़ाना भी एक अच्छी बात नहीं है। तो लगाना चाहिए, जो अननेसेसरी खर्चे हैं उनको कहीं और जगह से वो किया जाए। बाकी ये जो किराया बढ़ाया गया है अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे गरीब वर्ग को बहुत इफेक्ट होगा। किराए का अगर हम बात करें, किराए पर मतलब जिस समय में किराया बढ़ा है, थोड़ा सा ये शायद मुझे लगता है कि किराए पर जो भी गवर्नमेंट का डिसीज़न है वो थोड़ा जल्दी का डिसीज़न है, क्योंकि ये बिना होमवर्क के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इसमें अगर सरकार अच्छे से होमवर्क करती तो शायद ये इतना जो है एक जिसको बोल सकते हैं कि लोगों की जहन में ऐसा चुभता ना, ये कांटे की तरह। वर्तमान में अगर आप स्थिति देखते हैं, जितने भी रूट जा रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, बसों की बहुत दूर गति है। ये ठीक है कि सरकार घाटे में चल रही है, और सरकार घाटे में पूरा करने के लिए किराए भी बढ़ने चाहिए अगर सुविधा उस तरह की है। पर अगर हम बात करते हैं तो आप देख रहे हैं कि अलग अलग प्रांतों से अगर खबरें हम देखते हैं तो छतों से पानी टपक रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में बसें हर जगह में जो एक बार बस जाती हैं वो लगभग 400 किलोमीटर का रूट कंप्लीट करके गंतव्य तक पूरा नहीं कर पाती, अपने गंतव्य तक पहुंच ही नहीं पाती। तो उसके साथ साथ मुझे लगता है कि अगर पहले ट्रांसपोर्ट अपनी उस स्थिति को सुधारती तो उसके बाद अगर किराया बढ़ता भी है तो लोगों को चुभ जाती। लेकिन बसें वही है, खटारा बसें चल रही है, खड़का धड़का पूरा चला हुआ, छतें टपक रही है, और उसके उपरांत जो है किराया बढ़ रहा है। तो ये थोड़ा सा जो है शायद सरकार का डिसीजन जो है वो सरकार का डिसीजन जो है आम जनता तक चुभेगा। देखिए, जिस तरह से हिमाचल प्रदेश में लगातार एक गरीबों पर सरकार के द्वारा जो निर्णय लिए जा रहे हैं आम जनमानस पर, जिस तरह से 15% अभी किराया बढ़ा है, बड़े दुख की बात है। आप सोचिए, दिन प्रतिदिन हिमाचल प्रदेश डेफिसिट में जा रहा है, ठीक है, कर्जा सिर से ऊपर जा रहा है हिमाचल सरकार पे, और ये अपने कार्यों को सही रखने के लिए आम जनमानस को चूसा जा रहा है, आम जनमानस पर इसका लोड डाला जा रहा है। मैं तो यही कहूँगा हिमाचल सरकार से, अगर आपने सत्ता में इस सत्ता में रहना है और आम जनमानस के दिलों में जगह बनानी है तो इस तरह के कार्य छोड़िए, नहीं तो आने वाला समय इतना बुरा होगा कि आम जनमानस आपसे इतना रुष्ट हो जाएगा कि आने वाले 50 सालों तक आप दिखेंगे नहीं सत्ता में। मेरा तो यही मतलब है कि जिस तरीके से दिन प्रतिदिन महंगाई की जा रही है सरकार द्वारा, हिमाचल सरकार द्वारा, तो मैं तो यही कहूँगा हिमाचल सरकार से कि कृपया आम जनमानस के ऊपर इस तरह से कोई भी ऐसा आप निर्णय मत ला दिए जिससे आम जनमानस की कमर टूट जाए, गरीबों की कमर टूट जाए, और आम जनमानस को रोने पर विवश मत कीजिए। अगर आम जनमानस रोना शुरू कर दिया तो इनकी अगर हाय लग गई तो मैंने कहा कि आने वाले 50 सालों तक आप सत्ता में नहीं दिखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।